हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास के माध्यम से हम आपको बताएंगे सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में, सॉफ्टवेयर के यूसेस के बारे में और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंतर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास सॉफ्टवेयर की जानकारी के साथ। सबसे पहले समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है, सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा हुआ है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बनता है। हम लोग जो कंप्यूटर देखते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप हो, वो उसका जो कॉम्बिनेशन है, जब वो बनाया जाता है, जब वो तैयार किया जाता है, तो उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर भी होता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर में उसके कार्य को परिभाषित करना पड़ता है ताकि वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर सके। इसके कार्य को सॉफ्टवेयर के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। अभी इस पैराग्राफ में जो मैं आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का होना बहुत जरूरी होता है। यदि एक हार्डवेयर है तो हार्डवेयर को उस काम को करवाने के लिए उस कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी होता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि कंप्यूटर में किसी भी काम को करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर जरूर ही चाहिए होगा। कंप्यूटर में किसी भी काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि आपके कंप्यूटर में यदि कोई हार्डवेयर लगा हुआ है तो आपको उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा। बिना सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर कोई काम नहीं करने वाला है। लिखा गया है सॉफ्टवेयर होता क्या है ये समझ लेते हैं, सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है ये समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। सॉफ्टवेयर निर्देश तथा प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का एक निर्जीव बक्सा मात्र है। अभी जो इसकी डेफिनेशन है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि सॉफ्टवेयर निर्देश और प्रोग्राम का समूह है। अभी पहले मुझे निर्देश नहीं पता है, निर्देश क्या होते हैं, फिर प्रोग्राम क्या होते हैं, इन सब को मिला के तब कहीं जाके सॉफ्टवेयर बनता है। तो मैं आपको एक बहुत इजीली समझाने की कोशिश करता हूं कि निर्देश क्या होते हैं और प्रोग्राम क्या होते हैं। हमने एक अक्षर टाइप किया, हमने कीबोर्ड से ए बी सी डी या कोई भी अक्षर टाइप किया, दैट इज निर्देश। ये निर्देश मीन्स इनपुट हो गया। उन अक्षरों को हमने एक टूल के माध्यम से, जैसे बोल्ड करना या कलर करना, उससे उसको कलर कर दिया। एक प्रोग्राम बना जिसने उसको कलर कर दिया, रेड कलर के अक्षर कर दिए जो हमने एबीसीडी लिखे। अब यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक तो हमारा इनपुट हो गया एबीसीडी लिखा, और एक प्रोग्राम था जिससे फॉन्ट का अक्षर कलर्ड होता था, तो मैंने उसको कलर कर दिया। जब यही दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो बन जाता है सॉफ्टवेयर। यानी आपको, जैसे हम लोग टाइपिंग करने के लिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, म्यूजिक सुनने के लिए MP3 प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो दीज ऑल आर सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो किसी ना किसी काम को पूरा करते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर इजीली चलने लगता है। अब लिखा क्या है, सॉफ्टवेयर को आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ना ही इसे हाथों से छुआ जा सकता है, क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता। यह एक आभासी वस्तु है जिसे केवल समझा जा सकता है। आप हार्डवेयर, जैसे कीबोर्ड एक हार्डवेयर होता है, आप हार्डवेयर को टच कर सकते हो, मॉनिटर है आप उसको टच कर सकते हो, बट सॉफ्टवेयर जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो, तो टाइपिंग आप कर रहे हो ना, वो फील कर पा रहे हो, आपको सिर्फ समझ में आ रहा है कि हम बटन दबा रहे हैं कीबोर्ड से और उधर सामने टाइप हो रहा है। दैट इज मतलब समझने वाली चीज है, इसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब लिखा है, यदि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर एक मृत प्राणी के समान होगा जो केवल लौह और अन्य धातुओं से बना एक बक्सा मात्र रह जाएगा। अभी मैंने यही बताया, अभी जैसे हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी से हमारी आत्मा निकल जाए, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, तो हमारी बॉडी एज अ डेड बॉडी कहलाती है। फिर मतलब हमारा तुम्हारा नाम नहीं रह जाता है। उसी तरीके से कंप्यूटर में यदि सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो हमारा कंप्यूटर सिर्फ एक प्लास्टिक लोहे का एक डब्बा रह जाता है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं कहते हैं। नहीं, हमारे कंप्यूटर खराब हो जाते हैं या मोबाइल खराब हो जाता है तो लोग कहते हैं क्यों सर ये डिब्बा रखे हो, क्योंकि अगर वो जब तक चल रहा है, और चलाने के लिए क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। जब तक वो कंप्यूटर चल रहा है, सॉफ्टवेयर की वजह से चल रहा है। यदि उसका सॉफ्टवेयर हट गया, उड़ गया, डिलीट हो गया, तो वो कंप्यूटर आपका कंप्यूटर नहीं रह जाएगा, वो एक डिब्बा हो जाएगा। अब लिखा है, सोचिए अगर आपके कंप्यूटर में ब्राउजर प्रोग्राम नहीं होगा तो आप इस लेख को नहीं पढ़ सकते थे। इस बात का मतलब है कि आप सॉफ्टवेयर के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं।
अभी मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, आप लोग क्लास ले रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो। अगर आपके कंप्यूटर में ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं होता है, आपके मोबाइल में क्लास देखने का कोई प्रोग्राम नहीं होता, तो आप नहीं देख पाते। ठीक है ना। तो हमारे काम को करने के लिए हर प्रोग्राम एक अलग अलग ड्यूटी करता है। आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ने का अलग सॉफ्टवेयर है, टाइपिंग का अलग सॉफ्टवेयर है, वीडियो देखने के अलग सॉफ्टवेयर है, म्यूजिक सुनने के अलग सॉफ्टवेयर है। हर काम के लिए एक अलग अलग प्रोग्राम होता है। क्लियर है। अब जैसे लिखा हुआ है MS ऑफिस है, ऑफिस का काम करने के लिए, जिसमें वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, फोटोशॉप जिससे आप फोटो बनाते हो, एडोब रीडर PDF की फाइल बनाते हो, पिकासा जिससे फोटो वगैरह देखते हो। ये सभी अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो आपको कंप्यूटर पर अलग अलग काम करने का योग्य बनाते हैं। ये आपको अलग अलग काम करने की परमिशन देते हैं। लिखा है सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में जान फूंकता है, उसे काम करने योग्य बनाता है, और सॉफ्टवेयर की मदद से ही आप कंप्यूटर से अपना मनपसंद कार्य करवा पाते हैं। अभी जैसे MS ऑफिस है, फोटोशॉप है, अगर MS ऑफिस ना हो तो आप एक्सेल का काम कैसे करोगे, अकाउंटिंग का काम नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको एक अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो ऐसी इन सारी चीजों को कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर में हम विभिन्न कामों का प्रयोग करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। ये सभी सॉफ्टवेयर का काम केवल एक सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं होता है। इस काम के लिए जरूरत के हिसाब से हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं। अध्ययन की सुविधा से यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर के वर्ग बनाए गए हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी जो हमने आपको सॉफ्टवेयर के प्रकार बताए, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी समझ लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अभी बहुत ध्यान से समझना है तो आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। यह एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह होता है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर और उसके हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है। अब इसके द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं, आपको अगर आपने काम समझ लिए तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आ जाएगा। पहला काम क्या है, यह यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का निर्माण करते हैं। यूजर मीन्स हम जो कंप्यूटर चला रहा है, और हार्डवेयर मीन्स हमारा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये हमारे हार्डवेयर हो गए। अब हमारे और इस हार्डवेयर के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है सॉफ्टवेयर। अभी अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो आप कीबोर्ड के सारे बटन दबाते रहो, ये काम कुछ नहीं करने वाला है। क्लियर है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही जो अदर सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन, उनको चलाने के लिए हेल्प भी करते हैं। नए हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। यह कंप्यूटर का मेंटेनेंस भी करते हैं और कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। तो अभी समझ में आया आपको। सबसे पहली चीज क्या है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। यानी हम कंप्यूटर से जो काम करवाना चाहते हैं वो सारे काम सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से होते हैं। इसके जो कार्य है इनसे हमें समझ में आ गया होगा कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे पूरे कंप्यूटर को अंदर ही अंदर मेंटेन करके रखते हैं। हमारे चाहे इनपुट आउटपुट का काम करना हो, हमारे कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने का काम करना हो, हमें कोई सॉफ्टवेयर चलाने का काम करना हो, तो इन सारी चीजों के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। अभी मैं आपको एक लाइन में और समझाने की कोशिश करता हूं। सिस्टम सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर के खुद के सॉफ्टवेयर है जिनकी वजह से वो चल पा रहा है। यानी वो सॉफ्टवेयर सिस्टम में, जब हम सिस्टम को बनाते हैं, कंप्यूटर को बनवाते हैं, तब उसके इंजीनियर द्वारा उसमें पहले से ही डाल दिए जाते हैं। अगर नहीं डालेगा तो सपोज दैट हम नया कंप्यूटर लेके आए, उसमें कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर ना डाला होता तो आप टाइपिंग नहीं कर पाते। जब टाइपिंग ही नहीं कर पाएंगे तो आपका सॉफ्टवेयर कोई काम, कंप्यूटर आपका कोई काम का ही नहीं रहेगा। क्लियर है। अब देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। इसके बिना कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह यूजर और कंप्यूटर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ लोकप्रिय नाम जिनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, उबंटू और एंड्रॉइड। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोगों के सबके कंप्यूटर में होता है। मोबाइल में आप लोग एंड्रॉइड चलाते हैं, तो एंड्रॉइड है, विंडोज है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के ऑन होने से लेके और आपके कंप्यूटर को बंद होने तक पूरा मेंटेन करके रखता है। आप कौन सा सॉफ्टवेयर खोल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही की जाती है। तो पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका नाम हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं अगला सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। अगला सिस्टम सॉफ्टवेयर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर की मशीन भाषा में करते हैं। यह अनुवाद इसलिए करना आवश्यक होता है क्योंकि कंप्यूटर केवल अपनी भाषा में
लिखे हुए प्रोग्राम का पालन करता है। भाषा अनुवादकों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अच्छा, ये बात तो मैं आपको पहले की क्लासेस में बता ही चुका हूँ कि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। आप जो भी इनपुट देते हैं या जो भी काम करते हैं, कंप्यूटर उसे को बिल्कुल नहीं समझता है। उसे केवल मशीन लैंग्वेज आती है और मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड 0 1 या बाइनरी या डिजिट लैंग्वेज। ठीक है, तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं ये यही करते हैं कि जो इंजीनियर लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनकी भाषा को या हमारे इनपुट आउटपुट की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, यानी कंप्यूटर के समझने वाली भाषा में कन्वर्ट करता है। तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। और ये कंप्यूटर जब बनाया जाता है, इंजीनियर जब पहली बार कंप्यूटर को असेंबल करता है, तब उसमें ये सॉफ्टवेयर डाल दिए जाते हैं। अगला सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, दैट इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर एक विशेष प्रोग्राम होता है जो इनपुट आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ता है ताकि ये कंप्यूटर से संचार कर सकें, जैसे ऑडियो ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर, मदरबोर्ड ड्राइवर इत्यादि। अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप लोगों ने एक कंप्यूटर खरीदना है, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप आप खरीदने गए, तो दुकान वाले से बोला कि भैया मुझे एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए, और उसने आपको उठाया और पैक करके दे दिया। अब आपने उसे घर लाके उसको ऑन किया तो वो ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें कंप्यूटर के ऑन करने वाला सॉफ्टवेयर या ड्राइवर नहीं डला है। अब जैसे आप ऑन हो गया तो आपको उसमें ड्राइवर डालना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर डालने के लिए आपको कोई ना कोई एक इनपुट आउट डिवाइस तो चाहिए ही है। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड या माउस, दो में से एक इनपुट डिवाइस तो चाहिए। तो ये डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस मींस क्या हुआ? डिवाइस माने हमारी ये डिवाइस, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये सारी हमारी डिवाइसेस हैं। और ड्राइवर क्या होते हैं? ड्राइवर उन डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर को हम ड्राइवर बोलते हैं। और ये ड्राइवर कंप्यूटर को असेंबल करते समय इंजीनियर के द्वारा पहले से ही डाल दिए जाते हैं। क्योंकि अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं डाले जाएंगे तो हमारा कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस, हमारी ऑडियो, हमारी ग्राफिक, मदरबोर्ड, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स काम नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये कहलाते हैं डिवाइस ड्राइवर, जो इंजीनियर द्वारा पहले ही कंप्यूटर असेंबल करते समय डाल दिए जाते हैं। तो आगे देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है ये समझ ले। लिखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अंतिम उपयोगकर्ता किसी विशेष टास्क को करने के लिए करते हैं। इसी तरह के एप्लीकेशन किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम इस श्रेणी के कई सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, चाहे फिर वो ईमेल भेजना हो, गाने सुनना हो, या यूजर के इनपुट को समझने में सक्षम होते हैं। एक बार इंस्टॉल करने के बाद इन्हें आसानी से प्रयोग किया जाता है। अभी जैसे मैं आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं कि यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम अपनी तरफ से डाल सकते हैं कंप्यूटर में, या उनका उपयोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हमें एक लेटर भेजना है किसी को, तो लेटर भेजने के लिए हम MS वर्ड का या किसी न किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज़ कर सकते हैं, या MS वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फोटो बनाने के लिए फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम अपनी आवश्यकता अनुसार कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में बांटा गया, वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहला है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बेसिक एप्लीकेशन जैसा उसका नाम है वही हो गया, जिनसे बेसिक काम किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वर्ड प्रोसेसिंग है, टाइपिंग करने के लिए स्प्रेडशीट है, डेटाबेस मैनेजमेंट है। ये सारे सामान्य सॉफ्टवेयर हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर में अगर आप खरीदने जाओ तो आपको मिल जाते हैं। इनसे कोई विशेष काम नहीं हो सकता है। एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ये सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। दूसरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा नाम लिखा है ये वैसे ही सॉफ्टवेयर होते हैं। इनको खास मकसद के लिए बनाए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस श्रेणी में आते हैं। आप जिस वेब ब्राउजर में सॉफ्टवेयर को पढ़ रहे हैं वह भी इसी श्रेणी में आता है। इसके अलावा म्यूजिक प्लेयर हुआ, वीडियो एडिटर हुआ, जैसे सोशल मीडिया के एप्लीकेशन है, फेसबुक है, अमेजोन है, ये सारे एक विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप दुकान पे एक लैपटॉप खरीदने गए और आप लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीद कर लाते हैं, तो क्या उस लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर से आप किसी का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं? क्या एक्सरे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपका कंप्यूटर एक नॉर्मल कैटेगरी का कंप्यूटर है जिसमें ये बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेंगे। अगर आपको कोई स्पेशलाइज्ड काम करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। जैसे डॉक्टर का काम स्पेशल काम होता है, तो उसके लिए नॉर्मल काम के लिए हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और स्पेशल काम के लिए हम स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सॉफ्टवेयर की परिभाषा, सॉफ्टवेयर की कैटेगराइजेशन समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं।
और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ये समझ लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना थोड़ा सा कठिन काम है। आप अगर थोड़ा सी लैंग्वेज पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बड़ी इजीली समझ में आ जाएंगी कि इस काम को करने के लिए आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अच्छी जानकारी और बहुत सारा पेशेंस होना ज़रूरी है। तभी आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आजकल बहुत सारी दर्जनें भाषाएं हैं जिनके द्वारा आप अलग अलग ज़रूरत के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ भाषाएं लिखी हैं जो आजकल के इंजीनियर लोग इन्हीं सॉफ्टवेयर लैंग्वेज का यूज़ करके नए नए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, जावा, सी लैंग्वेज, सी है, सी प्लस प्लस, स्विफ्ट, टाइप स्क्रिप्ट या कोटलिन वगैरह। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप इनको सीख लेते हैं तो आप भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि हम नॉर्मल अपने जीवन में कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम लोग नॉर्मल अपने कंप्यूटर में देखते हैं, ये देख लेते हैं। सभी यूज़र के लिए अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो लगभग हर कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं क्योंकि इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। तो अभी जो मैं आपको आगे टेबल दिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखें और आप पता लगाएं कि आपके कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर है और कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। ये मैंने एक टेबल आपके लिए बनाई है। इस टेबल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर का नाम है और उनका काम क्या होता है और उनका प्रकार क्या है। इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि ये इससे संबंधित सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में है या नहीं है। जैसे एवीजी, मैकफी, नॉर्टन, ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए यूज़ में आते हैं और इनको एंटीवायरस प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे वीएलसी, विंडो म्यूजिक प्लेयर, ये म्यूजिक सुनने के लिए यानी ऑडियो सुनने के लिए होते हैं, इनको हम साउंड प्रोग्राम बोलते हैं। कंप्यूटर ड्राइवर होते हैं, ये हार्डवेयर कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, इनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जीमेल है, आउटलुक है, थंडरबर्ड है, इनको हम ईमेल सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ये संचार यानी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ये इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये वेब ब्राउज़र की कैटेगरी में आते हैं। पेंट, फोटोशॉप, ये ग्राफिक्स संभालने के काम में आते हैं, फोटो बनाने के काम में आते हैं, इनको हम ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वर्ड है, नोटपैड है, वर्डपैड है, ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के काम में आते हैं, इनको हम वर्ड एडिटर प्रोग्राम बोलते हैं। MS एक्सेल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क है, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोला जाता है। प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट या लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस, ये प्रेजेंटेशन या स्लाइड बनाने के काम आते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो ये मैंने टेबल आपके लिए बनाई है। इस टेबल से आप अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं कि इन सारे काम के लिए इन सारे प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में हैं या नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास में सॉफ्टवेयर के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी और आपको सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।